Hello everyone, I am Jaspreet. Welcome to my channel Computer Gyan, and this is fundamental of IT, and today we are going to cover first chapter of this subject. The first chapter is computer fundamentals and this is part 1. So let's start. First of all, what is computer? Computer is an electronic device that receives input, store or process the input as per user instructions and provides output in desired format. देखो इसका मतलब क्या है कि जो कंप्यूटर होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जब बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है, कोई भी इनपुट को रिसीव करेगी, ठीक है, अपने अंदर किसी भी इनपुट को लेगी और उसे स्टोर करेगी या फिर उसे प्रोसेस करेगी, ठीक है, प्रोसेस द इनपुट। देखो जो इनपुट है उसे या तो प्रोसेस करेगी या स्टोर करेगी एज पर यूज़र इंस्ट्रक्शंस। मतलब यूज़र क्या, मतलब कि क्या प्रोसेस करवाना चाहता है उस इनपुट से, उस तरीके से वो क्या करेगी, स्टोर या प्रोसेस करेगी। एंड फिर क्या करेगी, जो यूज़र को आउटपुट चाहिए, ठीक है, तो प्रोवाइड करेगी आउटपुट इन डिज़ायर्ड फॉर्मेट। जिस फॉर्मेट में यूज़र को आउटपुट चाहिए उस फॉर्मेट में क्या करेगी, वो आउटपुट प्रोवाइड करेगी। तो कंप्यूटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट को रिसीव करता है, फिर इनपुट को प्रोसेस करेगा और फिर मतलब आउटपुट है जो वो यूज़र को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और द वर्ड कंप्यूटर इज़ डराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। जो कंप्यूटर ये वर्ड है ये डराइव हुआ है कंप्यूट से, ठीक है। तो कंप्यूट का मतलब है कैलकुलेट, ठीक है, कंप्यूट का मतलब है कैलकुलेट करना किसी भी चीज़ को। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एंटर्स द डाटा एज इनपुट। देखो उसे ही थोड़ा क्लियरली समझाया हुआ है। तो कंप्यूटर क्या है, इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एंटर्स द डाटा एज इनपुट, ठीक है, मतलब एज अ इनपुट डाटा को एंटर करेगा, फिर उस डाटा को प्रोसेस करेगा एंड स्टोर करेगा इट एज़ पर यूज़र रिक्वायरमेंट। जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग उसे स्टोर करेगा जब प्रोसेस करेगा। एंड प्रोवाइड्स अस द रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस एज आउटपुट। मतलब कि कुछ इंस्ट्रक्शंस, रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आउटपुट है जो वो प्रोवाइड करेगा विद हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है। मतलब कि एक्यूरेसी क्या होता है कि बिल्कुल सही होगा डाटा जो भी आएगा, और स्पीड भी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्यूटर। एंड कंप्यूटर फंक्शंस क्या है, हमारे पास कंप्यूटर के 4 फंक्शन है। पहला है इनपुट। इनपुट में क्या होता है, एक्सेप्ट्स डाटा। डाटा को क्या करता है, एक्सेप्ट करेगा कि जो भी डाटा आएगा उसे ये अपने अंदर रिसीव कर लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोसेसिंग। सेकंड है हमारे पास प्रोसेसिंग। इसमें क्या होगा, डाटा को क्या किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है, डाटा को प्रोसेस किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास है आउटपुट, ठीक है। आउटपुट में क्या होगा, ये आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। 3 हमारे पास देखो फ्लो, वर्क फ्लो है कंप्यूटर का। पहले इनपुट है, फिर प्रोसेस है, फिर आउटपुट है। और 4th हमारे पास होता है स्टोरेज, ठीक है। जो रिजल्ट आ जाएंगे उन्हें वो क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। तो ये 4 हमारे पास फंक्शन है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। नेक्स्ट हमारे पास है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले C का होता है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च। मतलब कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म बहुत ही कम बच्चों को पता होती है, ठीक है। तो आप ये ज़रूर याद करना कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च। एंड नेक्स्ट हमारे पास इसका टॉपिक है, मतलब कि इस चैप्टर में हम आज की वीडियो में हम 2 टॉपिक कवर कर रहे हैं। पहला था कि कंप्यूटर होता क्या है, उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है कि हिस्ट्री क्या है कंप्यूटर की, ठीक है। कंप्यूटर कैसे आया, पहले कौन लेके आया, फिर उसके बाद कौन सा कंप्यूटर आया, फिर मतलब उसे किसने इन्वेंट किया, किस ईयर में इन्वेंट किया, ये सारा हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा कंप्यूटर आया था, ठीक है, वो था अबाकस। अबाकस क्या था, अर्लीस्ट मैनुअल डिवाइस था, ठीक है। सबसे पहला बना हुआ एक मैनुअल डिवाइस था जिसे इन्वेंट किया गया था 600 BC में, ठीक है। और ये डेवलप्ड हुआ था चाइना में, ठीक
ठीक है, चाइना में डेवलप हुआ था। देखो ये वाला हमारे पास डिवाइस है, इस तरह का डिवाइस था। इन दिस डिवाइस द नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय पोजीशन ऑफ बीड्स ऑन अ रैक। देखो रैक में जो ये बीड्स हैं इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हम मतलब जो इनकी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हम नंबर को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। ये हमारे पास सबसे पहला कंप्यूटर था अबाकस। नेक्स्ट हमारे पास आया सेकेंड, उसके बाद हमारे पास मतलब और भी काफ़ी आए थे, बट जो कैलकुलेशन एक पास्कल कैलकुलेशन मशीन आई थी जो फर्स्ट मैकेनिकल थी, ठीक है। मतलब पहले वाली थी जो वो मैनुअल थी, और ये वाली जो है फर्स्ट मैकेनिकल मशीन थी, ठीक है, जिसे इन्वेंट किया गया था ब्लेस पास्कल के द्वारा इन 1642 में। देखो इस तरह की थी, इसमें क्या थे, नंबर थे, देखो 2 3 4 5 6 7, मतलब कि ऐसे इनमें नंबर थे, ठीक है, उनको मतलब कैलकुलेट करते थे। बट ये वाली जो मशीन थी ये लिमिटेड थी टू द कंप्यूटेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब कि जो ये वाली मशीन थी इस पर हम ओनली एडिशंस कर सकते थे और सब्ट्रैक्शंस कर सकते थे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते थे, तो ये इसकी लिमिटेशन थी, ठीक है, पास्कल कैलकुलेशन मशीन। उसके बाद हमारे पास है एनालिटिकल इंजन, ठीक है। ये देखो ये वाली पिक्चर है एनालिटिकल इंजन की, तो ये इन्वेंट किया था चार्ल्स बाबेज ने। देखो ये चार्ल्स बाबेज ही हैं, इन्होंने इन्वेंट किया था इन 1834 में, ठीक है। एनालिटिकल इंजन था और इट वाज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द बेसिक अर्थमेटिक फंक्शन फॉर एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम। कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम थी उसके लिए ये अर्थमेटिक फंक्शन जो बेसिक है वो परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी थी इसमें। एंड अबाउट 60 एडिशंस पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 60 एडिशन कर देती थी ये। देखो इस तरह से मतलब इसको चलाना पड़ता था। और हम बोल रहे कि चार्ल्स बाबेज ने इसे इन्वेंट किया था। तो मैं एक आपको क्वेश्चन और बता दूं कि जो फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, कि जो हमारा कंप्यूटर है उसका फादर जो माना जाता है वो चार्ल्स बाबेज को ही माना जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है पंच्ड कार्ड टैबुलेटिंग मशीन। देखो इसमें पंच कार्ड लगते थे, ठीक है, मतलब कार्ड यूज़ किए जाते थे, पंच कार्ड। तो ये हमारे पास टैबुलेटिंग मशीन है, देखो। एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय हरमन हॉलरेथ एंड इंस्ट्रक्टर एट MIT इन 1884, ठीक है। हरमन हॉलरेथ के द्वारा मतलब इसे इन्वेंट किया गया था और 1884 में किया गया था। यूज़र हैज़ टू हैंडल रेज ऑफ कार्ड बिटवीन ईच स्टेप, मतलब कि इसमें क्या था कि यूज़र को बहुत सारे कार्ड्स को अरेंज करना पड़ता था हर एक स्टेप के बाद, ठीक है। इसकी भी ये वाली थोड़ी लिमिटेशन थी कि इसे मतलब हर स्टेप के बाद जो इतने सारे कार्ड्स हैं ये वाले, ठीक है, इनको अरेंज करना पड़ता था और इन्हें हैंडल करना पड़ता था। एंड नेक्स्ट हमारे पास है मार्क 1 कंप्यूटर, ठीक है। ये मार्क 1 कंप्यूटर है जो ये इन्वेंट हुआ था हॉवर्ड एकिन के द्वारा ऑफ हॉवर्ड यूनिवर्सिटी। ये हॉवर्ड यूनिवर्सिटी के थे इन कोलैबोरेशन, ये मतलब कि इन्होंने कोलैबोरेशन की थी विद IBM इन 1994 में आया था, ठीक है। मार्क 1 कंप्यूटर जो है वो 1994 में आया था। तो ये देखो ये इस तरह का है, ठीक है। और इट वाज फर्स्ट सक्सेसफुल जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर। और हम अगर बोल सकते हैं कि सबसे जो पहला जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर सक्सेसफुल था वो मार्क 1 कंप्यूटर ही था। देखो ये पूरा इन्होंने मतलब कि एक रूम बुक किया हुआ है, तो इतना बड़ा ये कंप्यूटर होता था मार्क 1 कंप्यूटर। नेक्स्ट है हमारे पास ENIAC। पहले तो इसकी फुल फॉर्म है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर आएगा यहाँ पर, आई मिस्टेक, ठीक है। इट इज़ फुल फ्लैश्ड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, पहले वाले डिजिटल थे तो ये वाला फुल फ्लैश्ड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। देखो इसमें कितनी वायर्स हैं, ठीक है, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इट वाज डिज़ाइंड बाय अ टीम, ये एक टीम के द्वारा डिज़ाइन किया गया था जिसे लीड कर रहे थे प्रोफेसर J. प्रेस्पर एक्रेट एंड जॉन मॉकेली, ठीक है, ऑफ USA में इन 1943 में आया था ENIAC, ठीक है। देखो इसमें बहुत सारी वायर्स हैं, ठीक है। कवर तो ये भी एक पूरा रूम कर लेता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यूनिवैक, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा ENIAC था, सॉरी
जो एनिएक था, इसके बाद भी काफ़ी सारे आए थे, एडवैक वगैरह जो भी हैं, बट मैं आपको मतलब कि जो इम्पॉर्टेंट है बस ज़्यादा वही बता रही हूँ। तो उसके बाद हमारे पास आया था यूनिवैक। यूनिवैक की फुल फॉर्म थी यूनिवर्सल, ठीक है। देखो ये यहाँ तक उसके बाद देखो ये यूनिवैक है, इसकी देखो फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। ये सेटअप बाय एक्रेट एंड मोकली, मतलब कि जो पहले वाले थे उनके द्वारा ही, एक्रेट और मोकली के द्वारा इन 1951 में ये सेटअप किया गया था। इट वाज यूज्ड बाय कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, जो कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम था उसमें यूज़ किया गया था। किसके लिए? फोरकास्टिंग द यूएसए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिजल्ट, मतलब जो यूएसए का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिजल्ट था उसके लिए इसे फोरकास्ट किया गया था इन 1952 में। देखो ये इस तरह की हमारे पास क्या थी, कंप्यूटर था उस टाइम, इसको बोलते हैं यूनिवैक, ठीक है। तो मुझे लगता है आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो, ठीक है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें, और जो भी वीडियो मैं मतलब कि जब भी मैं डालूँ सबसे पहले आपको वो मिल जाए।